Jai Gurudev. Today we will study law of diminishing marginal utility. What is this? As more and more standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. It means जैसे ही हम एक स्टैंडर्ड यूनिट की कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी हर एडिशनल यूनिट के साथ जो है वो हमारी कम होती चली जाती है, डिक्लाइन होती चली जाती है, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन जो है हर एडिशनल के साथ कम होता चला जाता है. इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ये हर गुड और सर्विस के साथ होता है कि हमारा जो है सेटिस्फेक्शन हर एक एडिशनल के साथ कम होता चला जाता है. इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ से कंज्यूमर अपने आप को हटाना नहीं चाहता है, उस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता है क्योंकि वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो होता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स वन कमोडिटी केस. परचेज ऑफ ए कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि वो कमोडिटी कितने की है. सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि उसमें मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में कितनी है. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. वर्थ ऑफ ए रूपी टू ए कंज्यूमर इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस, कि वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें मालूम है ऑलरेडी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर स्टे करना चाहता है, उसके बाद उस कंडीशन को वो चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसको वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है. तो यहाँ पे क्योंकि हर एक की इनकम जो होती है वो एक लिमिट होती है, कि वो एक लिमिट में ही उसके पास इनकम आ रही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रिसोर्स हमारे लिमिटेड होते हैं, चाहे किसी की कितनी भी ज़्यादा हो तब भी उसकी एक लिमिट होती है. तो अब यहाँ पे हम वन कमोडिटी केस का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेगा. तो वो सबसे पहले उसका क्या चीज़ देखेगा, प्राइस, कि उसका प्राइस कितना है, उस कमोडिटी का प्राइस कितना है कि जो उसने कंज्यूम करनी है वो उसकी रेंज में आ भी रही है या नहीं. दूसरी चीज़ क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो ये देखेगा कि उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो अब यहाँ पे पहले हम इन दो चीज़ों की, तीसरे पे भी हम नहीं जा रहे हैं, पहले हम दो की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर जब एक ही कमोडिटी को परचेज कर रहा है तो हम एक्स कमोडिटी मान के चल रहे हैं, उसका प्राइस जो कि पी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी वो देखेगा, और वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा. इट मीन्स कि जहाँ पे प्राइस जो वो एक लिमिट है उसकी वो सोच के चल रहा है, वो और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ जाएंगे, कंज्यूमर उसी कंडीशन पे रुकेगा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि प्राइस जो होते हैं वो रुपीज में होते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स से. तो अब क्योंकि यूटिल्स और प्राइस रुपीज एक ही चीज नहीं होगी तो इसको कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूटिल्स को मनी में. तो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से. अब क्वेश्चन ये आया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या चीज है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वर्थ ऑफ ए रूपी, इट मीन्स कि 1 रुपए की क्या वैल्यू है हमारे लिए. तो अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है अगर वो 1, मतलब इसका क्या हुआ कि 1 रुपए से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फेक्शन मतलब कितनी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है. तो यहाँ पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर 1 रुपए की वैल्यू, मेरे को 1 रुपए से 1 रुपए का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम डिवाइड भी करेंगे तो उसकी कोई वही आ जाता है, क्योंकि अगर हम किसी को 1, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, हम एज्यूम करा हुआ है ये.
कि हमारा प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, कि कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन मिलना है वो हम उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी एक्स गुड की जो भी हमें मिल रही है उसको अगर हम 1 रुपये से मुझे अगर 1 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, गुड। अगर 1 रुपये से मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं उसको 2 से डिवाइड करके मैं अपना सम कर लूंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे कंडीशन में क्या क्या आता है। अब अगर प्राइस किसी भी चीज का ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम मिल रही है, इट मीन्स कोई चीज महंगी है और हमें उससे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम उस चीज को परचेज करना कम कर देंगे। तो क्या होगा कि हम उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे। कंज्यूम कम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो हम कंज्यूम कम करेंगे तो वो कंडीशन कहाँ आ जाएगी, इक्वल पे आके वो रुक जाएगा। क्या होगा, जब हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे तो सेटिस्फेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा और वो वहां पे इक्वल पे आ जाएगा। इसके अपोजिट में अगर हम जाए कि किसी का प्राइस जो है वो कम है और मार्जिनल यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिल रही है, इट मीन्स कि मैं कोई भी चीज जो है मैं परचेज करने गई हूँ वो बहुत सस्ती लग रही है। जैसे कई बार होता है, आपने देखा है सेल होती है तो अब उसमें क्या है कि कोई चीज आपको 10 रुपए की 5 रुपए में ही मिल रही है, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत उसको डबल खरीद लोगे, 2 खरीद लोगे। तो इट मीन्स कि अगर किसी का प्राइस कम है और मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगी। कंजम्पशन इंक्रीज किया तो हमारा कौन सा लॉ लग गया, डिमिनिशिंग वाला, DMU। तो उसमें क्या होगा, जहां कंजम्पशन बढ़ा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हुआ और फिर हम वहीं पे आ गए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल पे। तो ये हमारी जो बेसिक कंडीशन है, कंज्यूमर चाहे प्राइस ज्यादा हो तो वो क्या कंजम्पशन कम करेगा, कंजम्पशन कम करेगा तो हमारा लॉ लग जाएगा डिमिनिशिंग वाला DMU, तो वो इक्वल पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर प्राइस कम है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, लॉ लग गया DMU और फिर हम इक्वल पे आ गए। इट मीन्स बेसिक कंडीशन जो है वो यही रहेगी, कंज्यूमर इसी जगह पे रुकना चाहेगा कोई भी कंडीशन हो। तो ये हमारा हो गया वन कॉमोडिटी केस। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम कॉमोडिटीज ले लेते हैं। कॉमोडिटी ऑफ एक्स हमने क्या लिया, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 20 18 16 8 और यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस में भी चली जाती है। अब इसको हमें मनी में कन्वर्ट करना है। हम ये मान के चल रहे हैं 1 रुपी से हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मनी में कन्वर्ट करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अगर 1 इक्वल टू 1 है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे सेम रहता है। क्योंकि मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि 1 रुपी इक्वल टू 2 यूटिल्स कि 1 रुपए से मुझे 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। 20 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 10। 18 divided by 2 is equal to 9. 16 divided by 2 8. 8 divided by 2 4 और यहाँ पे आ गया -5 divided by 2 तो ये आ गया हमारा -2.5। ये तो आ गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हमारा इसमें हमारा एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है Px इज इक्वल टू 4, ये हमारे को, तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो इसके लिए हम क्या लिया, हमने ये 0 ले लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये माइनस में नीचे हो गया। तो यहाँ पे तो हमने कॉमोडिटी ले ली 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 ये हो गई कमोडिटी। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पीएक्स और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों हमने यहाँ पे ले लिए, पीएक्स भी मार्जिनल यूटिलिटी भी, क्योंकि हमारा कितना 10 तक है तो हम इसको गैप में ले लेते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। और यहाँ पे हम ये ले लेंगे 2 और ये 4, क्योंकि हमारा -2.5 तक गया हुआ है, ठीक है। ये हमारे माइनस के आ गए। अब इसको हम ग्राफ में, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, px = 4, ये आपको ऑलरेडी गिवन होता है कि आपका प्राइस कितना है किसी भी कमोडिटी का, तो हम 4 मान के चल रहे हैं, तो px को तो हम सीधा प्लॉट कर देंगे, क्योंकि हर कंडीशन में px जो है हमारा, इसको हम ले लेते हैं चाहे, px जो है हमारा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो px को हम 4 पे प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कमोडिटी पे हमारा कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m जो है वो 10 है, फिर उसके बाद सेकंड पे 9 है, थर्ड पे 8 है, फोर्थ पे 4 है, ठीक है, और फिफ्थ पे -2.5, तो माइनस ये हो गया तो थोड़ा सा नीचे को ले लेते हैं, 2 से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा 5 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा फिफ्थ। अब इसको हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कर्व आएगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन से आ जाएगी, ये इस तरह से, ये ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा अब क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट हुए हैं, ये दोनों पॉइंट, तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा कंज्यूमर जो है, ये पॉइंट जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये हमारा आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में। दिस इज द इमेज ऑफ वन कमोडिटी केस। एक्स एक्सिस पे इसमें क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, प्राइस हमने बताया कांस्टेंट रहेगा तो इसकी स्ट्रेट लाइन आती है, और जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को, तो इट मीन्स ई पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी केस में। यहाँ पर MUX = PX, इट मीन्स प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। अब कंज्यूमर हम ये मान के चल रहे हैं 2 कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, पहले हमने एक को माना था, अब 2 कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो उसमें पहले हम देखते हैं डायग्राम किस तरह से बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है एक्स और वाई दोनों की, और वाई एक्सिस पे एक साइड में हमने ले लिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दूसरे पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा 2 कमोडिटी केस में। तो यहाँ पे जैसे शो हो रहा है ई पॉइंट, इट मीन्स 3 क्वांटिटी जो हैं एक्स और वाई की वो कंज्यूम करेगा, वहाँ पे उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है कि कंज्यूमर जो है 3 क्वांटिटी तो कंज्यूम कर रहा है एक्स की और 3 ही वाई की, वहाँ पे उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। नाउ दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। इसके अलावा कंज्यूमर कहीं और नहीं स्टेबल होगा, क्योंकि अगर एक्स से हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो हम एक्स की कमोडिटी जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, वहाँ पे हमारा DMU लग जाएगा, लॉ ऑफ DMU,
और अगर y से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो हम y में कंजम्पशन उसका बढ़ा देंगे तो हमारा DMU लग जाएगा, तो यहाँ पे वो इक्वल पे आके ही स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं 2 कमोडिटी केस में बेसिक कंडीशन यहाँ पे रहेगी। तो 2 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस, दोनों हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंप्लीट हो गए। नाउ टेल मी व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर द 1 कमोडिटी केस। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। जय गुरुदेव ऑल ऑफ यू।